तो समझ में आया, जो व्यक्ति अपने आप पर विजय प्राप्त कर लेता है। अब ऐसे बहुत कम व्यक्ति होते हैं, ठीक है। आप लोग मार्केट में जा रहे हो, आपको मिठाई की दुकान देखी, अरे मन कर रहा है मिठाई खाएंगे, नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। जब आपको अपने मन पर विजय प्राप्त नहीं है, आप लोगों को किसी भी चीज़ की इच्छा हुई, उसमें इच्छाएं समाप्त कर दी जाती हैं, ठीक है। आप लोग देखते हो ना, एक जैनी साधु होता है, वो नग्न अवस्था में घूमता है सड़क पे, हम लोग हंसते हैं, वो देखो कौन जा रहा है, ठीक है। सोचो हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इतनी बड़ी सभा चलती है, सभा में हजारों लड़कियां बैठी रहती हैं, लड़के बैठे रहते हैं, महिलाएं बैठी रहती हैं, उसमें वो भाषण देते हैं। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे मन पर नियंत्रण नहीं है, ठीक है। वो लोग इतने हजारों लोगों के सामने नग्न अवस्था में स्टेटमेंट दे देते हैं, बिल्कुल सहज, उनको कदाचित इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, और हम बनियान में भी रोड पे निकलने में शर्म आती है हमको, ठीक है। तो उसमें एक सोच है, उसकी जो विचारधारा है वो यह है कि जैसा मैं बचपन में आया था मैं वैसा ही हूँ, मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ। एक जैन जो होता है, संत होता है, वो यही सोचता है कि जब मैं छोटा था, बचपन में था, तो मेरी मानसिकता कैसी थी? मेरी मानसिकता ये थी कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि बड़ा होना क्या होता है, मेरे बड़े होने से क्या फ़र्क पड़ गया, मैं अपने शरीर को क्यों ढकने लगा, क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूँ मेरे अंदर बुराइयाँ हैं। अगर मैं कपड़े उतार के घूमूंगा, मैं दूसरे के बारे में गलत सोचूंगा, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति मुझे देख के वो गलत सोचेगा, क्यों सोचेगा? वो किसी इंसान को नग्न देखकर ही गलत क्यों सोचेगा? कभी हाथी को देख के वो इंसान गलत क्यों नहीं सोचता? कभी गाय को देखकर गलत क्यों नहीं सोचता? क्योंकि उसकी जो मानसिकता है वो बेकार होती है। सामने वाला बेकार नहीं होता, उसका यही सिख संदेश होता है कि हम लोग जब एक बच्चे को नग्न देखते हैं तो हमको वो अच्छा लगता है, कितना प्यारा बच्चा है, ठीक है। लेकिन जब वो 10-12 साल का हो जाता है तो बोलते हैं कैसे नंगा घूम रहा है तू, ठीक है। तो यही एक मानसिकता है। जैन धर्म बताता है कि अपने द्वेषों को ढूंढिए। एक अगर घर का बुजुर्ग व्यक्ति आ रहा है तो बहू उससे घूंघट कर रही है, ठीक है, तो ये क्या है? क्यों कर रही है? क्या जरूरत पड़ रही है उसको? क्यों? लाज लज्जा क्या जरूरत है? अपने को सामने ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत है? तो ऐसे इसके अंदर बहुत सारे सवाल थे। इसका मतलब था कि जो, अगर आप लोग सोचिए, अगर अपने ही घर में ऐसा करना पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो ये हो गया कि सामने वाले की दृष्टि है, उसमें दोष है, उसको खतरा है, तभी तो वो ऐसा करता है, ठीक है। तो ये सारे सवाल इनकी नज़र में थे।